बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 13 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक्सरसाइज 13 फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हाउ मैनी 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 3 सेंटीमीटर के कितने क्यूब कैन बी पुट आउट ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज़ 135 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास है 135 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है। कहते हैं कि इतने वॉल्यूम से 3 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बन सकते हैं। ठीक हो चुका है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास इस टाइम पर क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम, तो हम सबसे पहले राइट करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास है 135 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जो कि हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ जो क्यूब है 3 सेंटीमीटर के वो इतने 135 सेंटीमीटर क्यूब से बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू नंबर, ये वो नंबर है जो कि 3 सेंटीमीटर की क्यूब्स हमें चाहिए, नंबर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब या वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब। ठीक हो चुके। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो वॉल्यूम है ऑफ क्यूबॉइड वो हमारे पास गिवन है, वो है 135 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर हम लोगों ने फाइंड करने कि कितने क्यूब बनेंगे, तो नंबर को हम एन ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो 3 हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब, तो हम इसका वॉल्यूम ले लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर में। सो यहाँ पर देखें n मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। हमें चाहिए कि कितने क्यूब बन सकते हैं 3 सेंटीमीटर के, तो हम क्या करेंगे 27 जो n नंबर के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा 135 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 27 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू नंबर। सो यहाँ पर देखें पहले तो हम इनके जो यूनिट्स हैं उनको कट कर देंगे। ठीक हो जाएगा, यूनिट्स कट हो गए। अभी यहाँ पर देखें 27 1 ज़र 27 एंड 27 5 ज़र 135 आता है। ठीक हो चुका है। इट्स मीन कि हमारे पास n इज इक्वल टू 5। इट्स मीन इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास 3 सेंटीमीटर के 5 क्यूब जो है 5 क्यूब जो कि वॉल्यूम 135 जिनका वॉल्यूम था 135 वॉल्यूम में से 5 क्यूब बनेंगे 3 सेंटीमीटर के। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, अ वॉल एंड अ सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लस्टर्ड, यानी दीवारें और छत उसका क्या हो रहा है, प्लस्टर किया जा रहा है। प्लस्टर से मुराद कहते हैं हम कमरों को ज़्यादातर क्या कहते हैं रिपेयर करवाते हैं ताकि ईंटें छप जाएं, रेत और सीमेंट से जिनको नीट लुक दी जाती है। द लेंथ एंड द ब्रेथ हाइट ऑफ द रूम आर, यानी हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लस्टरिंग एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर सेंटीमीटर, यानी हम लोगों ने रेट फाइंड करनी है, हम लोग को सॉरी कॉस्ट फाइंड करनी है जिसकी रेट हमारे पास गिवन है। रेट हमारे पास क्या है 100 रुपीज़ हमारे पास गिवन है। हमने रेट को क्या करना है कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड किया। तो बड़ा ही आसान हमारा क्वेश्चन है। चले हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यहाँ पर हमारे पास जो जो चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन होगी ना, सबसे पहले तो हम वही चीज़ें राइट कर देंगे। जैसा कि हमारे पास मेंशन है लेंथ, लेंथ हमारे पास है 9 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 6 मीटर एंड हाइट हमारे पास है 4 मीटर। हम पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या सीलिंग यानी छत और 4 दीवारें। तो पहले हम छत का एरिया फाइंड कर लेते हैं कि छत का एरिया क्या है।
क्योंकि यहाँ पर देखिए दीवारें जो हैं वो अलहदा हैं, छत है, छत जो है, छत एंड दीवारों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। चले हम सबसे पहले छत का जो एरिया वो फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ सीलिंग लिखेंगे यहाँ पर। जैसे कि छत के लिए हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ को ही मल्टीप्लाई करें, क्योंकि छत में हम लोग हाइट नहीं मेंशन करते। ठीक है, जो कि छत का एरिया ले रहे हैं तो इट्स मीन हमने लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे। लेंथ हमारे पास है 9 मीटर एंड ब्रेथ हमारे पास है 6 मीटर। 9 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। छत का जो है वो एरिया आ चुका है। अभी हम लोगों ने उसके साथ क्या थी, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवारें उनको भी प्लस्तर कर रहे हैं, तो इट्स मीन हम लोग अभी फाइंड करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल। अभी देखिए दीवारें है ना, तो दीवारों को हम एरिया से इस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पर 2 राइट कर देंगे। लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी जितनी लंबाई है उसको उतनी हाइट, क्योंकि दीवारें क्या होती हैं, ऊंची होती है, इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी लंबाई को भी ऊंचाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड चौड़ाई को भी ऊंचाई के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो चुका है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 2 लेंथ हमारे पास थी 9 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा ये 2, यहाँ से 9 4 आ जाएगा 36, 9 4 आ जाएगा 36। तो चले हम यहाँ पर राइट कर देंगे 36 प्लस 6 4 आ जाएगा 24। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पर हम 36 एंड 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर मैं इसको रेफर भी कर लेती हूँ ताकि साथ साथ आप लोग को स्टेप टू स्टेप समझ में आए, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट होती है कि रेफर भी मेंशन किया करें। सो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, 6 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 10, 0 को राइट करेंगे, 1 को हम कैरी कर लेंगे। 3 + 1 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 6, इट्स मीन आंसर क्या आ चुका है 60। अभी यहाँ पर देखिए 60 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। इन यूनिट हमारे पास क्या था, मीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास छत का सीलिंग का जो एरिया आया वो आया है 54। 4 वॉल, चारों दीवारों का जो एरिया था वो हमारे पास आ चुका है 120। काइंडली ये जो हमारे पास जो फार्मूले होते हैं ना, ये वाला एंड ये वाला फार्मूला, आप लोग फार्मूले याद कर लिया करें, क्योंकि फार्मूलों से ही आपके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास तो ये आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने टोटल एरिया फाइंड करेंगे ताकि टोटल एरिया की हेल्प से हमें रेट हमारे पास गिवन है तो कॉस्ट हम फाइंड करने में हमारी हेल्प हो जाएगी। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक हो चुके हैं। टोटल सरफेस एरिया में पहले हम राइट करेंगे एरिया ऑफ सीलिंग प्लस एरिया ऑफ फोर वॉल। सो एरिया ऑफ सीलिंग हमारे पास है, यहाँ पर देखें सीलिंग प्लस फोर वॉल, यानी हमारे पास जो सीलिंग एंड फोर वॉल का जो एरिया आया ना वो हमने यहाँ पर राइट, एक बार मैं ऊपर राइट भी कर लेती हूँ ताकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आती। यानी यहाँ पर हम लोगों ने सीलिंग का एरिया राइट करना है एंड यहाँ पर हम लोगों ने एरिया ऑफ फोर वॉल राइट करना है। सीलिंग का एरिया हमारे पास है 42 मीटर, सॉरी 54 मीटर स्क्वायर प्लस फोर वॉल्स का एरिया हमारे पास है 120 मीटर स्क्वायर। हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 174 मीटर स्क्वायर। इट्स मीन कि टोटल सरफेस एरिया से मुराद यानी दीवारों का और छत का टोटल एरिया हमारे पास आ चुका है 174 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास रेट क्वेश्चन में गिवन है, तो चलिए हम रेट यहाँ पर राइट कर लेते हैं। रेट हमारे पास है 100 पर स्क्वायर मीटर। ठीक हो चुका है। कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड करनी, जब भी हम कॉस्ट फाइंड करते हैं तो कॉस्ट का हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, रेट को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखें एरिया हमारे पास है 174 मीटर स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 100 पर स्क्वायर मीटर। जब मल्टीप्लाई होंगे तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जीरोस ऐड होते हैं, तो पहले हम ये वैल्यू राइट कर लेते हैं 174। यहाँ पर 20, इट्स मीन कि 100 मल्टीप्लाई कर तो ओनली 2 जीरोज ही यहाँ पर ऐड होंगे, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो कॉस्ट आ जाएगी, द कॉस्ट ऑफ सीलिंग एंड फॉर वॉल इज ₹17,400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज डायमेंशंस आर 2 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसमें डायमेंशन से मुराद होगा कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमारे पास गिवन है। हमने इनकी हेल्प से पहले वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमसे कहा गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड फाइंड करें। तो बहुत ही हमारा आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलें, हमारे पास जो चीज़ें मेंशन है पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हम वो राइट कर देते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन है डायमेंशन, तो चले हम पहले डायमेंशन यहाँ पर राइट कर लेते हैं। डायमेंशन में हमारे पास क्या गिवन है, 2 यानी 2 मीटर है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय कह रहे हैं कि 80 हमारे पास क्या है, 80 हमारे पास सेंटीमीटर है, एंड मल्टीप्लाई बाय 60 भी हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर। सो पहले हम इनकी यूनिट को कन्वर्ट कर ले ताकि हमारे पास यूनिट इनकी सेम आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो चले हम ऐसा करते हैं कि जैसा कि हमारे पास 80 सेंटीमीटर है, तो हम 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स मीन हम क्या करेंगे, 80 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 60 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, 60 जो कि हमारा सेंटीमीटर है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। सॉरी, ये 60 था, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 80 राइट किया। देखें 60 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6 मीटर। अभी देखें कि हमारे पास सबका यूनिट सेम हो चुका है, 2 मीटर, 0.8 मीटर एंड 0.6 मीटर। तो अब हम इनका वॉल्यूम ले सकते हैं। अब हम इनका वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमसे कहा गया था वॉल्यूम फाइंड का, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.6। ठीक हो चुका है। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.96 मीटर क्यूब। ठीक हो चुका है, क्योंकि इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है एंड इसका यूनिट भी मीटर है। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अभी नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया था कि टोटल सरफेस एरिया भी हम लोगों ने फाइंड करना है। तो चलिए हम उसको फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर 2 राइट कर देना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये हमारा फार्मूला है। हमने इस फार्मूले में अब वैल्यूज को पुट कर देना है। अभी आप कहेंगे कि हमारे पास तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन ही नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो हमारा लेंथ है, फिर हमारे पास ये ब्रेथ है एंड ये हमारे पास क्या है, हाइट है। यानी लेंथ हमारे पास 2 मीटर थी, ब्रेथ हमारे पास जो 80 सेंटीमीटर थी वो हो चुकी है हमारे पास, यानी ये लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेथ है एंड ये हमारे पास क्या है, हाइट है। ठीक हो चुका है। सो लेंथ हमारे पास आ चुकी है, लेंथ हमारे पास है 2, ब्रेथ हमारे पास है 0.8 प्लस ब्रेथ हमारे पास है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस हाइट हमारे पास है 0.6 प्लस लेंथ हमारे पास है 2। ठीक हो चुका है, ये हमारे पास है लेंथ। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 2 को जो 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6
मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये देखें इनकी यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर में ही आएगा। एरिया का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी हमारे पास मीटर में, ये भी हमारे पास मीटर में। चलिए मैं आपको यहाँ पर राइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक हो चुके। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास इनका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। अभी हम यहाँ पर देखें 0.8 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.8 या 0.6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0.48 मीटर स्क्वायर प्लस 0.6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखिए इन वैल्यूज़ का हम सम कर लेंगे। जब सम करेंगे ये 1.6, 0.48 एंड 0.2 इनका सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.28 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.56 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ चुका है टोटल सरफेस एरिया एंड ये आ चुका है वॉल्यूम, जो क्वेश्चन में मांगा गई थी वैल्यू वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 1.5 मीटर। यानी हम लोगों ने 1.5 मीटर हमारे पास एज गिवन है, यानी एक साइड गिवन है। क्यूब की जो होती हैं वो सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए यहाँ पर देखें हम इट्स मीन कि हमारे पास हमारी 1.5 लेंथ भी है, ब्रेथ भी है एंड हाइट भी है। हमने इसके हेल्प से पहले वॉल्यूम को फाइंड करना है एंड सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह हमने उसको सॉल्व करा है। यहाँ पर फिर हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब भी फाइंड कर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास जो चीज़ें मेंशन होंगी पहले हम वो राइट कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पर देखें सबसे पहले हमें मेंशन है एज, सो हम यहाँ पर एज राइट कर देंगे। एज हमारे पास है 1.5 मीटर। ठीक हो चुका है, 1.5 मीटर हमारे पास एज है। हम लोगों से कहा गया है वॉल्यूम को पहले फाइंड करना है। सो वॉल्यूम हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच। इट्स मीन कि यही हमारी लेंथ है, यही हमारी ब्रेथ है एंड यही हमारी हाइट है। ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्यूब्स की क्या होती हैं, ऑल द साइड्स ऑफ द क्यूब हैव द सेम मेजरमेंट। इट्स मीन दैट इट्स लेंथ इज सेम, its breadth is also same and its height is also same. So when we are going to find the volume, it's mean we had to multiply h multiply by h multiply by h. ठीक हो चुके। सो हम 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.375 मीटर क्यूब। अच्छा बच्चों, आप लोग ना यूनिट पर फोकस किया कि जब हमारे पास वॉल्यूम आएगा तो उसके यूनिट में हमारे पास क्यूब आएगा, जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो उसके यूनिट में हमारे पास स्क्वायर आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट कर लिया करें। अभी हम वॉल्यूम फाइंड कर चुके हैं, अब हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास है 2, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक हो चुका है। सो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। लेंथ हमारे पास क्या है 1.5, ये हमारे पास क्यूब था, तो क्यूब की जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ऑल साइड्स की क्या होती है, मेजरमेंट सेम होती है। तो इट्स मीन 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर। ठीक हो चुका है। सो यहाँ पर देखें मैं आप लोग को एक बात समझाना चाहती हूँ, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, यही हाइट है, यही हमारे पास क्या है, लेंथ। यानी हमारी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। सो इसलिए हमारा क्वेश्चन ज़रा आसानी से सॉल्व होगा। आसानी से किस तरीके से, यहाँ पर देखें ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा शो कर देती हूँ रेड मार्कर से ताकि आप लोग को समझ आए।
यानी हर 2 वैल्यूज़ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, ये ऐड हो जाएंगे आपस में। ठीक हो चुका है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें 1.5 मीटर प्लस मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2.25 मीटर स्क्वायर प्लस 2.25 मीटर स्क्वायर प्लस 2.25 मीटर स्क्वायर। ठीक हो चुके। तो चलें, अभी हमारे पास क्योंकि स्क्वायर था तो वैल्यू सेम थी, तो आंसर भी सबके मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर सेम आए। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। इन वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.75 मीटर स्क्वायर। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हम फाइंड कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं कि 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब विद इट, यानी हमारे पास क्या है 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब है एज ऑफ लेंथ, जिनकी एजेस ऑफ लेंथ हमारे पास जो पहला है उसकी है 3 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट क्यूब की 3 है, सेकंड की 4 सेंटीमीटर एंड जो थर्ड है उसकी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब की बात की जा रही है, मतलब 3 है, एक की 3 है, दूसरे क्यूब की 4 है एंड लास्ट वाला जो थर्ड है उसकी आ गई है 5। आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ न्यू सॉलिड क्यूब, इनको पिघलाकर उन्होंने एक नया सॉलिड क्यूब बनाया। तो उसकी जो नया सॉलिड क्यूब जो बना है, इन तीनों को पिघलाने से, इन 3 क्यूब्स को पिघलाने से जो एक नया सॉलिड क्यूब बना है, तो उसकी हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने उसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू क्यूब हमने फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाती हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 3 कहा जा रहा है कि 3 हमारे पास क्या है, मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स है, यानी एक क्यूब 2 एंड 3 क्यूब्स को पिघला कर कह रहे हैं कि एक नया क्यूब बनाया गया। यानी हमारा जो पहला क्यूब है वो कितना था, वो 3 सेंटीमीटर था, नेक्स्ट था 4 सेंटीमीटर एंड लास्ट वाला था 5 सेंटीमीटर। यानी ये वो 3 क्यूब से जिनको पिघलाकर एक नया क्यूब, न्यू क्यूब जो था वो बनाया गया था। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले नया क्यूब का जो वॉल्यूम है वो हम फाइंड करेंगे। तो वो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम हम पहले इनका जो हमारे पास गिवन है हम इनका वॉल्यूम पहले फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, फर्स्ट का वॉल्यूम हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस सेकेंड वाले का जो वॉल्यूम है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस थर्ड वाला है 5, उसका वॉल्यूम हम लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 4 4s are 16 एंड 16 4s are आ जाएगा 64, 5 5s are 25 एंड 25 5s are 125 हमारे पास आएगा। अब हम इन तीनों जो वॉल्यूम से 1 2 एंड 3 क्यूब्स जो हमारे पास थे उनका जो वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है ये। अब हम इनके वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि इन्हीं 3 के वॉल्यूम से एक नया क्यूब बनाया गया है, इनको मेल्ट करके। तो हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमारा जो नया क्यूब बना गया है, नए क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है 216। वॉल्यूम तो आ चुका है लेकिन हम लोगों ने ये भी फाइंड करना है कि उसका एज कितना है। जब हमारे पास एज आ जाएगा तो एज की हेल्प से हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम है हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब
इज़ इक्वल टू, यानी फॉर एग्जांपल जो न्यू क्यूब है उसकी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, उसकी एज को मालूम कर रहे हैं, उसकी एज को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें वॉल्यूम ये था, तो हम क्या करें, एज को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारे पास जो क्यूब में वैल्यू है, अब हम इसको क्यूब को हटाएंगे, क्यूब को हटाएंगे, इट्स मीन कि ये हमारे पास इक्वल टू है एज, एज इज इक्वल टू, हम लोगों ने एज को फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, इसको क्यूब को रिमूव करेंगे। क्यूब को हम रिमूव किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखें इट्स मीन कि ये हमारे पास इक्वल टू है 6 का क्यूब, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई ना 216 हमारे पास इक्वल टू है 6 का क्यूब। इट्स मीन अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एच चाहिए। तो या चले मैं आपको इससे भी आसान एक पॉइंट समझा देती हूँ। हम अगले पेज से आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ। हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि न्यू एज को हम कह देते हैं, हमारे पास जो न्यू एज है, न्यू एज को हम कह देंगे ए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो न्यू एज का वॉल्यूम आया, इट्स मीन ए क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। हमें तो सिर्फ और सिर्फ न्यू एज चाहिए, तो न्यू एज के लिए हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ए का क्यूब 216, हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्यूब है। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि जो न्यू एज है, न्यू एज जो हमारे पास जो नया जो हमारे पास क्यूब है, न्यू क्यूब एज इज 6 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा नया क्यूब बना है उसकी जो एज है वो हमारे पास आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। ठीक हो चुके। अब हम इस 6 सेंटीमीटर की हेल्प से क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब फाइंड करेंगे। फार्मूला हमें पता है, फार्मूला हमें पता है, जब भी हम लोग सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो हम लिखते हैं 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक हो चुका है। सो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एच है तो इट्स मीन कि इस क्यूब है तो इट्स मीन कि उसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। जैसे कि हमें पता था कि हमारे पास जब भी क्यूब आता है इट्स मीन कि ऑल साइड्स क्या होती हैं 6 सेंटीमीटर, यानी जितनी भी उसकी साइड्स हैं वो सारी क्या हैं, सारी साइड्स की जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या हैं 6 सेंटीमीटर है। ठीक हो चुका है। सो चलें यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर राइट करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 are 36, इट्स मीन 36 प्लस 36 प्लस 36 कर लेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2, 36 प्लस 36 प्लस 36 करेंगे तो आ जाएगा 108। 108 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 216। यूनिट हमारे पास क्या होता है, एरिया का यूनिट हमारे पास होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स मीन कि हमारे पास जो हमारा वॉल्यूम आया है वो भी हमारे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब था, एंड जो हमारे पास न्यू सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू क्यूब वो भी हमारे पास आया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 13 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।